नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो हिमाचल की राजनीति के अंदर अभी एंट्री की है। नैना सिंह जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी अभी ज्वाइन की है और फिलहाल महिला विंग के अंदर प्रदेश की उपाध्यक्ष के रूप में ज्वाइन किया है। सबसे पहले नैना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आप राजनीति में आने से पहले, हम चाहते हैं राजनीति की बातों शुरू करने से पहले आपका एक परिचय हो जाए। आप कहाँ से हैं और कितनी आपकी एजुकेशन है? जी, मेरा नाम नैना सिंह चौजर है और मैं बेसिकली नालागढ़ की रहने वाली हूँ। ठीक है, मेरा जन्म नालागढ़ में ही हुआ और मेरी ग्रैंड मदर जो हैं रानी कलावती हैं। ठीक है, मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी एजुकेशन हिमाचल से हुई है। मेरी 10th मैंने शिमला से की है और बाकी की एजुकेशन पीजीडीसी हूँ मैं। जी। तो अभी तक राजनीति में आने से पहले अभी तक क्या कर रहे थे? घर पे थे, कोई काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे? जी, मेरा खुद का बिजनेस था। जी मैं अपना खुद का कॉल सेंटर रन कर रही थी। जी जी। बट अब पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया। बिजनेस से हटके राजनीति में क्यों आए? ऐसा क्या लगा आपको कि राजनीति में जाना चाहिए? एक आम इंसान बता सकता है कि एक्चुअल में उसको क्या चाहिए। ठीक है, मैं बहुत टाइम से, मेरे पारिवारिक जो है बैकग्राउंड वो कांग्रेस और बीजेपी का है। मेरे परिवार वाले अच्छे ओहदों पे रहे हैं। ठीक है, और हैं भी। ठीक, तो शुरू से एक संपर्क तो था ही राजनीति से। बट जब से मैंने केजरीवाल साहब को देखा और मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, इनकी चीज़ों को, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इन चीज़ों को जो उन्होंने दिल्ली में मॉडल बनाए, स्कूल के मॉडल्स, हॉस्पिटल के, आम इंसान को लेकर, आम इंसान की ज़रूरतों को लेकर उन्होंने मुद्दे उठाए। ठीक है, जो आम इंसान को चाहिए उसके लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की और उनको वो चीज़ें ला कर दी जो हम टैक्स पे करते हैं। आम सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम सरकार उसको खा जाती है। आम इंसान तक कुछ कभी पहुंचता ही नहीं है। यानी जो आपके परिवार के लोग कांग्रेस से या बीजेपी से जुड़े, उनको ना देख के आपने केजरीवाल के विकास मॉडल को देखा जो दिल्ली में उन्होंने काम करवाए। ठीक है जी। अभी हाल फिलहाल में पंजाब में भी आपकी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसा तो नहीं लगता कि भाई जैसे पंजाब में सरकार आ गया ऐसे हिमाचल में भी आ जाएगी, इसलिए आप जुड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका दिल्ली मॉडल बहुत प्रभावित करने वाला था, इसीलिए पंजाब के लोगों ने आपका खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो विकल्प चाहते थे। हमारे पंजाब के लोगों के पास कोई विकल्प था ही नहीं। कभी कांग्रेस, कभी अकाली दल, कभी कोई और। पर इस बार उन्होंने सही सरकार चुनने का फैसला लिया और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल साहब का खुले दिल से स्वागत किया। तो विकल्प तो फिर हिमाचल में भी नहीं है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ऐसे ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों पार्टियां आपस में कैच कैच खेलती हैं एक तरह से। अच्छा, कि एक बार कांग्रेस और मैच एक फिक्सिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बड़ी ठीक है, बात है ये। कि कांग्रेस और एक बार बीजेपी। ठीक है, इनका आपस में भाईचारा चलता है कि 5 साल हम हैं और 5 साल आप हो। मतलब आम आदमी पार्टी भाईचारा तोड़ने के लिए आ गई हिमाचल में? भाईचारा तोड़ने के लिए नहीं आई है, असल में भाईचारा जोड़ने के लिए आई है। वो आम इंसान से भाईचारा जोड़ना चाहती हैं। आम इंसान को जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको उनका निदान प्रदान करने के लिए आए हैं। आपकी विधानसभा कौन सी है? मेरी विधानसभा दून है। दून विधानसभा है। दून विधानसभा के अंदर बद्दी एक इंडस्ट्रीज एरिया आता है और जहाँ तक लोगों के पास जानकारी, लोगों मतलब हिमाचल के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को, कि वहाँ पर 50% रिजर्वेशन है हिमाचल के लोगों के लिए। तो जो आपकी विधानसभा है उसके क्या क्या मुद्दे हैं, खास मुद्दे? बहुत सारे हैं। अगर आप देखना शुरू करें तो सबसे बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट है। वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है वो अपना वेस्ट ऐसे ही फेंक देती है। अगर बद्दी शहर का, आप दून में अगर कोई शहर है तो वो बद्दी है और बद्दी में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। ठीक है, और जो हमारे प्रेजेंट बीजेपी के एमएलए साहब हैं, शायद वो आंखें बंद करके सो रहे हैं पिछले 5 साल से। उनको पता ही नहीं कि वेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। कूड़े का ढेर बनाकर रखा हुआ है बद्दी को। बीजेपी की सरकार है और परमजीत पम्मी वहाँ से विधायक हैं, तो कोई विकास करवाया होगा उन्होंने, कुछ तो काम करवाए होंगे? जी, विकास के नाम पे 10 साल से बिल्डिंग बंद पड़ी है हॉस्पिटल की। 10 साल से उस हॉस्पिटल का कुछ अता पता ही नहीं है। 5 साल कांग्रेस के पास थी। ठीक है, वही अगेन भाईचारे वाली। ठीक है, 5 साल से वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग पेंडिंग पड़ी है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें मैं गई, मैं बस चुपचाप जाकर पहले देख रही हूँ।
एज अ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, एक आम इंसान बनकर मैं आम इंसानों से मिली। हाँ, बिल्कुल नैना जी, अगर आपको मौका मिलता है पार्टी की तरफ से, क्या आप युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, वहाँ के छोटे व्यापारियों के लिए आवाज़ उठाएँगे? बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी है ही सच का साथ देने वाली, हुँ। आम लोगों की आवाज़ को उठाने वाली। क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पर कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक इकलौता हॉस्पिटल है शिमला में, जहाँ पर कि प्रॉपर सुविधाएं भी नहीं है। वहाँ से लोग पीजीआई के लिए आते हैं और कुछ लोगों की तो डेथ हो जाती है रास्ते में आते आते ही बिल्कुल, बेचारे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हिमाचल के बहुत सारे लोग सेक्टर 6 पंचकूला और पीजीआई चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग आते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, रोज़ लोग राजनीति में 2 कारणों से आते हैं। पहला कारण है उसको नेता बनना है, विधायक बनना है। दूसरा कारण है कि वो सेवा करना चाहता है राजनीति के माध्यम से लोगों की। कौन-सा कारण, क्या चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? नहीं, मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है? और मैं चाहती हूँ मैं आम लोगों से जुड़ूँ और उनकी मदद कर सकूँ। जैसे केजरीवाल साहब का मॉडल है, उन्होंने मुझे ये वाइस प्रेसिडेंट की वुमेन विंग की ज़िम्मेवारी सौंपी है, बट मुझे लगता है मैं वहाँ की बेटी हूँ। मैं दून की बेटी हूँ, मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ हिमाचल तरक्की करे। महिलाओं की आवाज़ बनेंगे? बिल्कुल। तो ये थे नैना सिंह जी, और केजरीवाल की जो कार्यप्रणाली है दिल्ली की, उससे प्रभावित होकर हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और प्रदेश की महिला विंग की उपाध्यक्ष बनी है। दून विधानसभा से हैं। आने वाले समय में लोगों की, जनता की सेवा करना चाहती हैं। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।